मोटी तोंद वाला, चपटी नाक वाला, गोल मटोल, पैनी नाक वाला, ऐसे लोगों को आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि लोगों के फेशियल और उनके बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कैसे इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप कैसे बता सकते हैं कि कोई मोटा है, कोई पतला है, वो कैसा है, उसका कैसा शरीर, उसका चेहरा कैसा है, आंखें कैसी है, गाल कैसे हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो, आप सीख जाएंगे किस तरीके से आप लोगों को इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत मजा आएगा आपको इस वीडियो को देखने में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ। Fine, you're gonna have a lot of fun watching this video. So watch this video till the end. आप बहुत कुछ सीखोगे। आप देखोगे कैसे हम बता सकते हैं कि भाई उसकी मोटी तोंद है, ठीक है, उसकी आंखें मोटी मोटी हैं, उसका नाक पैना है। इस तरीके से आप कैसे कैसे बताते हैं, लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। देखो आप सीखोगे। उसका गोल मुंह है तो इंग्लिश में बोलो ही हैज अ राउंड फेस। ये वर्ड याद रख लो, राउंड, राउंड याद रख लो, राउंड। उसका फेस कैसा है? राउंड है, गोल है बिल्कुल। ही हैज अ राउंड फेस। उसका लंबा मुंह है तो ऐसा हम कहते हैं ना उसका लंबा लंबा सा मुंह है, कि ऐसा लंबा सा मुंह है उसका, तो उसके लिए इंग्लिश में बोलो ही हैज अ लॉन्ग फेस। सिंपल। आप ये भी बोल सकते हैं ही हैज एन ओवल फेस। उसका ओवल फेस है, ओवल वाला, ओवल अंडाकार। ही हैज एन ओवल फेस। ही हैज अ लॉन्ग फेस। हिज फेस इज समवट लॉन्ग। हिज फेस इज समवट लॉन्ग। ये जो समवट है ना, समवट आप जब भी किसी एडजेक्टिव में लगाते हैं तो ये उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। लॉन्ग मतलब लंबा, समवट लॉन्ग मतलब थोड़ा लंबा है। समवट उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देता है। जैसे टायर्ड मतलब थका हुआ, समवट टायर्ड मतलब थोड़ा थका हुआ, मतलब थका थका सा। तो समवट क्या करता है, उसको ऐसा कर देता है। जैसे वो एक्साइटेड है लेकिन समवट एक्साइटेड है, मतलब थोड़ा एक्साइटेड सा है। मतलब समवट उस चीज की डिग्री को कम कर देता है जिसके साथ भी आप इसको लगाओगे। जब भी आपको उसकी डिग्री कम बतानी है ना तो आप समवट लगा दो, ठीक है, समवट लगा देना, फिर उसमें बस हो जाएगा। उसका पैना नाक है। पैने नाक से मेरा मतलब है नुकीला नाक है। बोलते हैं ना कि सुआ सा नाक, सुआ सा नाक है उसका, ठीक है। उसका पैना नाक है, नुकीला नाक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज अ पॉइंटेड नोज। उसकी नोज पॉइंटेड है, शी हैज अ पॉइंटेड नोज। उसकी चपटी नाक है, तो चपटी नाक है, वैल्यू हुई मोटी सी, बड़ी सी, तो कहो शी हैज अ फ्लैट नोज। ही हैज अ फ्लैट नोज। उसकी नोज फ्लैट है। बिल्कुल, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता हूं, मैं छोटी छोटी बातें ये कैसे होती हैं, इंग्लिश में कैसे बताना है, मैं आपको बता रहा हूं बस। चपटी नाक है, बोल दो फ्लैट नोज है। उसकी मोटी नाक है, मोटी नाक है तो बोलो ही हैज अ ब्रॉड नोज। ब्रॉड नोज, मोटी चौड़ी सी, बड़ी बड़ी सी, नाक का ब्रिज बहुत बड़ा है, तो बोलो ब्रॉड नोज है उसकी। उसके होठ मोटे हैं तो इंग्लिश में बोलो ही हैज थिक लिप्स। थिक लिप्स। उसके होठ पतले हैं तो थिन लिप्स। उसके लिप्स थिन है। उसके होठ टेढ़े हैं। कभी कभी किसी के होठ ऐसे होते हैं कि वो प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होते, ऊपर वाले और नीचे वाले, और थोड़े टेढ़े से दिखाई दे, तो इंग्लिश में बोलो अनइवन। हिज लिप्स आर अनइवन। उसके लिप्स तो अनइवन है, ही हैज अनइवन लिप्स। काश मेरे घुंघराले बाल होते, तो इंग्लिश में बोलो आई विश आई हैड कर्ली हेयर। तो घुंघराले बाल लोग इंग्लिश में कर्ली हेयर बोलते हैं। आई गेस यू ऑलरेडी नो दैट। आई विश आई हैड कर्ली हेयर। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरा है कि काला है, तो इंग्लिश में बोलो आई डोंट केयर वेदर ही इज फेयर और डार्क। तो फेयर और डार्क का यूज करना है। आप बोल सकते हैं समवन हैज अ फेयर कंप्लेक्शन, गोरा उसको बोलना है तो, और समवन हैज अ डार्क कंप्लेक्शन। दूसरा एक और होता है, हम बोल सकते हैं वीटिश। समबडी हैज अ वीटिश कंप्लेक्शन, गेहुआ रंग, इस तरह आप बोलेंगे। उसके बाल लहर जैसे हैं, मतलब ही हैज वेवी हेयर। उसके हेयर वेवी हैं, ही हैज वेवी हेयर। उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं। हिज फेस इज रिंकल्ड और देयर आर रिंकल्स ऑन हिज फेस। ही हैज रिंकल्स ऑन हिज फेस। हिज फेस इज रिंकल्ड। उसका फेस रिंकल्ड है। उसकी तो बॉडी है। याद करो, जब आपको बोलना होता है ना उसने तो बॉडी बना रखी है, वो तो फिट आदमी है, तो हम ऐसे हिंदी बोलते वक्त ऐसे बोल देते हैं उसकी तो अच्छी खासी बॉडी है। बॉडी तो है ही, हर इंसान तो बॉडी है, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं उसकी तो बॉडी है, मतलब उसके मसल्स अच्छे हैं। तो तब आप इंग्लिश में इसको बोलो ही इज मस्कुलर। वो मस्कुलर है। तो मस्कुलर कहने का मतलब है उसके मसल्स अच्छे हैं, अच्छे मसल्स उसने बना रखे हैं। दूसरा, ही इज वेल बिल्ट आप बोल सकते हैं, ही इज वेल बिल्ट। वेल बिल्ट का मीनिंग थोड़ा सा अलग इस प्रकार है कि वेल बिल्ट जब आप बोलते हो किसी को तो इसका मतलब है आप ये बताना चाहते हो उस इंसान की कद काठी बहुत अच्छी है, लंबा चौड़ा फिट ताकतवर आदमी है, स्टडी दिखता है, मजबूत दिखता है, ताकतवर है, लंबा चौड़ा है। मसल्स पे बेशक उसने ज्यादा काम ना किया हो लेकिन वो लंबा चौड़ा अच्छी कद काठी वाला आदमी है, तो बोलो वेल बिल्ट है।
दूसरा, ही इज रिप्ड। रिप्ड आप उसको बोलो जिसने बहुत ही ज्यादा जिम में मेहनत करी है और उसने ऐसी बॉडी बनाई कि उसके मसल्स प्रॉपरली हमें डिफाइंड एकदम अपीयर होकर दिखाई देते हैं, मतलब प्रॉपर मसल्स हमें दिखाई देते हैं, उसके एकदम कट हो रखे हैं, उसकी बॉडी में कट बने हुए हैं, ये ट्राइसेप्स है, ये बाइसेप्स है, प्रॉपर दिखते हैं एकदम, तो उसको बोलते हैं वो रिप्ड है बिल्कुल, ही इज रिप्ड। सो वेल बिल्ट, मस्कुलर और रिप्ड, सबके जो थोड़े थोड़े मीनिंग्स अलग है मैंने आपको बता दिया। वो कमजोर लग रहा है, अगर आप किसी को ऐसे बोलते हो तो इंग्लिश में बोलो ही लुक्स फीबल, वो फीबल लगता है। फीबल मतलब बहुत कमजोर है, वो कमजोर है, ताकतवर नहीं है, शायद इलनेस की वजह से कमजोर हो गया हो, बीमार पड़ गया था तो वो बहुत कमजोर सा लग रहा है। फ्रेल आप बोलो, फ्रेल का यूज करो यूजुअली आप द एल्डरली के लिए, बुजुर्गों के लिए, जब वो बूढ़े कमजोर हो जाते हैं, जैसे दिखाई देते हैं एज की वजह से वो कमजोर से दिखते हैं, तो उनको फ्रेल बोला जाता है, दे आर फ्रेल। गॉन्ट, गॉन्ट का मतलब है बहुत ही दुबला पतला आदमी, शायद बीमारी की वजह से, ठीक है, या फिर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला उसकी वजह से बहुत पतला सा है, कमजोर सा है, तो बोलो गॉन्ट। हैगर्ड, हैगर्ड कहने का मतलब है कि कोई करंटली बहुत थका हुआ सा और कमजोर सा लग रहा है, शायद उसने बहुत सारा काम किया है या वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, वो ऐसा हो रखा है बिल्कुल, तो वो कमजोर लग रहा है इस वक्त, थका हुआ लग रहा है, तो उसको बोलो वो हैगर्ड है। तो सबके थोड़े थोड़े अलग अलग मीनिंग है, लेकिन सिनोनिम्स हम इनको कह सकते हैं क्योंकि मीनिंग सिमिलर है, कमजोर होना, ठीक है। सो ही लुक्स फीबल, आप ऐसे बोलो, वो तो मोटा तगड़ा है। अब जब आपको किसी को मोटा तगड़ा बताना हो कि वो तो अच्छा खासा मोटा तगड़ा है, दुबला पतला तो नहीं है। ही इज बल्की, बल्की का मतलब है बहुत लार्ज है, बड़ा है, लंबा तगड़ा, बल्की है वो, बल्की है, मोटा है, बड़ा आदमी है, बिग मैन, ही इज बल्की। आप बोल सकते हैं ही इज अ स्टाउट मैन, ही इज अ स्टाउट मैन। स्टाउट का मीनिंग थोड़ा सा इस प्रकार अलग है कि ये बताता है कि वो मोटा है, मतलब कि बल्कि तो बड़ा है, लार्ज है, और स्टाउट थिक है, ठीक है, मोटा है, वो दिखाता है। ये थोड़ा सा ओवरवेट हो सकता है स्टाउट का मतलब, लेकिन फिर भी सही है, अच्छा दिखता है, मोटा है लेकिन सही है, अच्छे वाला मोटा है। तो जब आप किसी को फैट बोलते हो ना, ही इज फैट, तो थोड़ा नेगेटिव लगता है, रूड लगता है, आप उसको ये बोल सकते हैं ही इज अ स्टाउट मैन, मतलब अच्छा खासा मोटा आदमी है, मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि वो तगड़ा है, वो कमजोर नहीं है, ही इज अ स्टाउट मैन। या फिर आप उसको पोलाइटली बोलना चाहते हैं तो आप ही इज रादर फैट या ही इज प्लम्प, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। वो तो गोल मटोल सा है, बोलो ही इज प्लम्प। प्लम्प जब आप किसी को बोलते हैं मतलब वो मोटा सा है लेकिन वो अच्छा लगता है, फिर भी देखने में क्यूट सा लगता है, अडोरेबल लगता है, तो उसको बोलो प्लम्प, ही इज प्लम्प, गोल मटोल सा है वो, सो ही इज प्लम्प। एक मोटी तोंद वाला आदमी है वहां पर, एक मोटी तोंद वाला आदमी, इंग्लिश में उसको बोलो अ पॉट बेलीड मैन इज देयर, अ पॉट बेलीड मैन इज देयर। पॉट बेलीड मतलब मोटी तोंद वाला, मोटी तोंद को इंग्लिश में पॉन्च भी बोलते हैं, पॉन्च, याद रखना पॉन्च, तो आप बोल सकते हैं ही हैज अ पॉन्च, अ मैन विद अ पॉन्च इज देयर। मैं पतला होना चाहता हूं। अब जब कोई पतला होना चाहता होगा तो वो सूख के काटा थोड़ी होना चाहता होगा, उसका कहने का मतलब होगा कि मुझे ऐसा पतला होना है कि मुझे फिट रहना है, मुझे ज्यादा मोटा नहीं होना। कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो वो ऐसा कहेगा, तो इंग्लिश में बोलो आई वांट टू बी स्लिम, आई वांट टू बी स्लिम। अगर आप थिन बोलोगे तो थिन तो नेगेटिव वाली चीज हो गई, कोई थिन है मतलब वो ज्यादा ही पतला, इतना होना नहीं चाहिए, लेकिन उसको इतना पतला होना जितना होना चाहिए, तो स्लिम का यूज करेगा वो। स्लिम एक पॉजिटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड है, पॉजिटिव मीनिंग है इसमें, आई वांट टू बी स्लिम। वो तो हड्डल है, आपने देखा है किसी को ऐसे बोलते हुए, जब कोई ऐसा बोलना चाहता है कि उसकी तो हड्डियां दिखती है, बिल्कुल इतना पतला है वो, एकदम दुबला पतला है वो, हड्डल है बिल्कुल, तो इंग्लिश में बोलो ही इज बोनी, ही इज बोनी। बोन कहते हैं ना हड्डी को, तो शायद अंग्रेजों ने यही सोचकर ये सोचा होगा कि बोनी है वो, मतलब बोन्स भी दिख रही है उसकी, तो ही इज बोनी। स्किनी, स्क्रॉनी, इन वर्ड्स का भी आप यूज कर सकते हैं कि वो बहुत स्किनी है, बहुत स्क्रॉनी है, ये वर्ड्स नेगेटिव है। जब आप इन वर्ड्स का किसी के लिए यूज कर रहे हो ना, तो आप लिटरली ये कहना चाहते हो कि वो बहुत ही पतला है, बहुत कमजोर है, बहुत पतला है। स्किनी है, स्क्रॉनी है, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है। जबकि मैंने स्लिम बताया था, स्लिम पॉजिटिव था, स्लिम होना अच्छा होता है, लेकिन स्किनी होना, स्क्रॉनी होना अच्छा नहीं होता। स्क्रॉनी बिल्कुल कमजोर है एकदम, स्किनी, स्क्रॉनी, जस्ट स्किन एंड बोन्स, ही इज जस्ट स्किन एंड बोन्स, इस तरह आप कह सकते हैं। एक लंबा लंबा पतला सा आदमी है वहां पर। अब जब कोई ऐसे आदमी के बारे में आपको बताना हो जो लंबा भी है और पतला भी है, तो उसको बोलो लैंकी, देयर इज अ लैंकी मैन ओवर देयर,
और आप फिक्र मत करो, इस वीडियो में मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगली वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो लेसन आएगा मैं उसमें कोशिश करूंगा कि मैं सामने आपको फोटो दिखाऊंगा एक पर्सन की, फिर हम उसको साथ में मिलकर डिस्क्राइब करेंगे कि वो कैसा है, उसका पेट कैसा है, आंखें कैसी है, नाक कैसा है, मुंह कैसा है, होठ कैसे हैं। सामने फोटो दिखाऊंगा और फिर हम साथ में डिस्क्राइब करना सीखेंगे। आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रैक्टिकली हम सीखेंगे कि कैसे डिस्क्राइब करना है लोगों को। इसमें आप ऐसे वो कैप पर काम करो, मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके होठ फटे हैं तो इंग्लिश में बोलो ही हैज चैप्ड लिप्स। उसके लिप्स चैप्ड हैं, चैप्ड, फटे हुए होठ। सर्दियों का मौसम है तो फट जाते हैं लोगों के होठ। मुझे उसके मोटे मोटे गाल पसंद है। मोटे मोटे गाल जब मैं कह रहा हूं और मुझे पसंद भी आ रहे हैं, मतलब मैं पॉजिटिविटी के साथ बोल रहा हूं, मुझे क्यूट लग रहे हैं। तो ऐसे क्यूट क्यूट मोटे मोटे गाल जब बोलने हो तो आप यूज करो चबी। आई लाइक हिज चबी चीक्स, आई लाइक हिज चबी चीक्स। उसके चीक्स चबी हैं। कोई पूरा पर्सन गोल मटोल क्यूट सा है, या ज्यादातर ना इस वर्ड का यूज बच्चों के लिए करना, क्योंकि बच्चे होते हैं हमें जो क्यूट लगते हैं, गोल मटोल मोटे से। सो चबी, चबी किड्स। मुझे एक दाढ़ी वाला आदमी दिखा। दाढ़ी वाला आदमी, बियर्डेड मैन। आई सॉ अ बियर्डेड मैन। क्लीन शेवन, इसका उल्टा हो गया क्लीन शेवन, बिना दाढ़ी वाला आदमी, जिसने जो हमेशा साफ रखता है। क्लीन शेवन और बियर्डेड। उसके गाल पे एक तिल है तो इंग्लिश में बोलो देयर इज अ मोल ऑन हर चीक, मोल ऑन हर चीक। उसके चेहरे पे लाल लाल से दाने हैं। हिंदी बोलते वक्त हम ऐसे ही बोलते हैं लाल लाल से दाने से हैं। इंग्लिश में बोलो शी हैज फ्रैकल्स ऑन हर फेस, शी हैज फ्रैकल्स ऑन हर फेस। अगर कोई चोट का निशान है तो उसको बोलो शी हैज अ स्कार ऑन हर फेस। यू कैन सिंपली से देयर आर स्मॉल रेड स्पॉट्स ऑन हर फेस। उसके फेस पर स्मॉल रेड स्पॉट्स हैं। उसके दांत टेढ़े हैं तो इंग्लिश में बोलो हिज टूथ आर क्रूकेड। और दांतों के ऊपर आपको और डिटेल में सीखना है ना कि दांतों के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं, तो मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। उसकी स्किन काली पड़ गई है। ये मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ जैसे कोई धूप में बहुत देर रह गया। बहुत देर धूप में रहने से स्किन टैन हो जाती है। अब बिल्कुल इतने तो आप होशियार हो, को पता ही है टैन होता है वो। हिज स्किन हैज टैन्ड। मैं ही लिख देता हूँ, हिज लिखना है, लिख दिया ही। हिज स्किन नहीं, हिज स्किन हैज टैन्ड। उसकी स्किन टैन कर गई है। हिज स्किन हैज टैन्ड। उसकी तो खाल लटक गई है। कभी ऐसा बोलना होता है जैसे किसी ने एक्सरसाइज करनी बिल्कुल छोड़ दी, 10 साल हो गए, 10 साल बाद खाल ऐसे लटकती है। देखो इस फोटो में देखो, थोड़ा समझ में आएगा। तो ऐसे अगर आपको बोलना है तो इसको बोलते हैं फ्लैबी होना। ही हैज गॉट फ्लैबी, वो फ्लैबी हो गया है अब, he's got flabby। तो अगर आप इंग्लिश को लगातार इंप्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए भी बहुत कमाल की चीजें लाने वाला हूँ और 1000 से ऊपर वीडियोस इस चैनल पर पहले से हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं फ्री में। तो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।